यद्धि बलेन भक्तानां श्रीपथम भाति तमहम अवधान रूपम सद्गुरुमूलम सदा वंदे। आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा है कि जिसकी बुद्धि के बल से ही शिव पथ पर हम चल सकते हैं, वो मैं ही हूं, वही गुरु में बोलेगा तो फिर मैं शिष्य के रूप में आगे बढ़ूंगा। यदि मैं ही बोलूंगा, मैं ही सुनूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। गुरु को शिष्य का शोध माना गया है। गुरु का मुख विसर्ग शक्ति माना गया है। विसर्ग शक्ति जानते हो? आह, दो बिंदु होते हैं तो वो कहा गया है वो गुरु का मुंह है, और शिष्य है बिंदु। वो दो बिंदुओं से जो फैला है वहां से जो जो पकड़ता है वो शिष्य ग्रहण करता है। ये बढ़िया विनोद है, और ये तथ्य भी है। क्योंकि ज्ञान क्या है कि जहां से उत्पन्न होता है वही तो पहुंचता है। पानी भी समुद्र से आता है और फिर समुद्र वहीं पहुंचता है। यही ज्ञान की स्थिति है। तो मातृका चक्र का विवेचन प्रारंभ हुआ था पहले प्रारंभ में, अब उसको शुरू से हम कहते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुने। ध्यान से इसलिए सुने कि अगर यह समझ में आ गया तो ये दुनिया में आपको जो भी विरोधी है उनका विरोध आपके लिए मददगार हो जाएगा। प्रगति पथ का विरोधियों का विरोध आपकी प्रगति का पथ प्रशस्त करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। और अगर आपने मातृका चक्र विवेक नहीं समझा तो नुकसान ये है कि फिर आपकी प्रगति की बात भी करेगा कोई तो आपको वो विरोध की बात लगेगी, और वो वहां आपको अपने लक्ष्य में कभी नहीं पहुंचा पाएगी जहां वो पहुंचाना चाहती। अर्थ समझ में आ गया? अर्थ यह है कि विरोधी आपके अनुकूल हो जाएंगे और अन्यथा अनुकूल आपके विरोधी बन जाएंगे। ये मातृका चक्र के समझने और न समझने के हेतु हमने आपने बता दिए। अब आपके सामने है कि उसको समझें, वो आप न समझें। अगर रिश्तेदारों का आप सम्मान करेंगे तो हमारे बैठे हुए यहाँ पंडित ओम प्रकाश जी, तो रिश्तेदार आपको कभी काम आएंगे, ये उनकी आशा है। यहाँ वो रिश्तेदार आपके काम में आएंगे ही, आशा नहीं रहेगी, विश्वास है। बस इतना ही फर्क। जो पंडित ओम प्रकाश का विश्वास रहता है वो विश्वास सत्य की कसौटी पर शुद्ध सिद्ध होगा मातृका जानने पर, अन्यथा वो भ्रम है लोक में। मातृका चक्र क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो 50 वर्ण हैं ये सब शक्तियां हैं, और ये सब शक्तियां शिव की शक्तियां हैं। और शिव की शक्तियां ये सब एक ही शक्ति की उद्भूत है। एक मूल शक्ति है स्वातंत्र, इसको कहते हैं उमा।
जो है पार्वती, जो है विमर्श, जो है परा, जो स्वयं शुभ है, शिव का स्वभाव है। उस शक्ति के ये सब भेद हैं। उसी शक्ति के 5 मुख्य भेद हैं। उन 5 में एक मुख्य है, वो है चित शक्ति। उसको कहते हैं परम चेतना, चैतन्य। वो शिव की मुख्य शक्ति है और वो शिव ही, ये कहने के लिए है दो, वो शिव ही है। तो मूलतः एक, तो इस चक्र को अगर आपने समझ लिया तो सृष्टि चक्र समझ लें, क्योंकि इसी चक्र के द्वारा निर्मित ये सारी सृष्टि है। यानी शिव के स्वरूप की अभिव्यक्ति मातृकाओं द्वारा ही है। अब कैसे होती है अभिव्यक्ति, इसको आप समझिए। ये एक दर्शन है मातृका चक्र का। शिव कुछ करते नहीं, सब इच्छा मात्र से होता है। अब आप देखिए क्या होता है कि शिव में स्वतः एक उन्मुखता उत्पन्न होती है और वो उन्मुखता उनकी उनसे ही मिलने की चेतना, ये चेतना है अहम, मैं हूं, मैं हूं। इसका अर्थ हुआ विमर्श शक्ति उत्पन्न हो गई। शिव को स्वभाव का अपना ज्ञान हो गया कि मैं हूं। अपने अस्तित्व का भान होना यानी विमर्श शक्ति का हो जाना। विमर्श इसी को परामर्श कहते हैं। और ये ध्यान रखो भैया, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये शब्द बड़ा धोखेबाज है। आप पढ़े लिखो हो, इसलिए सबसे ज्यादा धोखा तुम्हें ही होने वाला है। परामर्श, विमर्श आजकल बहुत छल के युक्त व्यवहार हो रहे हैं। परामर्श का अर्थ है अनुभूति। आजकल होता है सलाह। विमर्श का होता है, आजकल होने लगा है विचार, जबकि विमर्श का है अंतः अनुभूति। ये बराबर ध्यान रखो, बड़ा धोखेबाज है ये सब। शैव दर्शन समझ में नहीं आएगा। बार बार परामर्श हम इस्तेमाल करेंगे, हम आमर्श इस्तेमाल करेंगे, हम विमर्श इस्तेमाल करेंगे, आप समझेंगे ये आज के संसार के शब्द हैं। ये शब्द नहीं है, अनुभूति है, भीतरी अनुभूति। आपने विमर्श किया, भीतर भीतर शब्द चले, भीतर भीतर विचार चले, भीतर अनुभूति हुई, वो है विमर्श। सलाह नहीं है बाहर किसी से। और परामर्श आपने भीतर ही जो अनुभूत हुई आपको, वो परामर्श। तो ये परामर्श शिव का परामर्श हुआ और परामर्श में आनंद हुआ, आनंद का उच्छ्वास हुआ। तो ये शक्ति कौन सी हुई? ये शक्ति हुई आनंद शक्ति। अभी पहले शक्ति हुई कौन सी? चेतना शक्ति, चित शक्ति। चित शक्ति, आनंद शक्ति। इसके बाद फिर 3 सामान्य शक्तियां पैदा हुई, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। ये क्यों जमवाई जाती है तुम्हें? चैतन्य नहीं है, फिर क्या शिव की कथा सुनोगे? ये व्यथा है उनके लिए, ये कथा है उनके लिए। बार बार आहा खाते हो, निद्रा देवी से प्रार्थना करते हो कि हम हमें गोद में ले लो, हमें विश्रांत करो माँ से। ये अजमवाई लेना इसी का प्रतीक है
कि हम उससे हा कर रहे हैं कि हा आप हमें अपनी गोद में चुरा लीजिए। ये नींद आने का यही है अर्थ। जब जब मुआई आए तो यही समझ लेना कि कोई व्यक्ति बहुत विनती करके हा कर रहा है कि हे देवी निद्रा, आप कृपा करके अपना आंचल हमारे मुंह पर डाल दो और आप अपनी गोद में विश्राम कीजिए। तो आप चैतन्य में रहो, भैरव भाव में रहिए। हाँ? पार्वती पुत्र भैरव रहो, या स्वयं शिव के रूप में महाभैरव है। भैरव के दो भाव हैं मुख्य, वैसे 7 भाव हैं, कुल मिला के 8 भाव होते। तो ये बात है, विक्षेपक था। आप मुख्य रूप में आ जाइए कि शिव ने आनंद लिया तो शक्ति हो गई कौन सी? आनंद। तो 5 शक्तियां हो गई शिव की। चित शक्ति, दूसरी आनंद शक्ति, तीसरी इच्छा शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति और 5वीं क्रिया शक्ति। ये शिव की शक्तियां सतत क्रियाशील रहती, हमेशा शिव क्रियाशील रहते हैं। और क्रियाशील कहते हैं हम, क्योंकि हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो हमारी भाषा है ऐसी। लेकिन वास्तव में ये सब इच्छा मात्र से होता है, सब इच्छा मात्र से। यशोन्मेष निवेशाभ्याम, ये सिर्फ तो शिव ने जब चैतन्य थोड़ा धारण किया तो इसके बाद फिर दूसरा रूप आया। कौन सा? शिव। शिव के बाद आनंद, आनंद में शक्ति स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद आता है कि यह आनंद उन्मुख हुआ। अब देखिए, उन्मुख हुआ यानी इसने अपने आप को जानने की इच्छा की। आप समझिए, अब इच्छा ये ऐसे किसी चीज की नहीं है, ये डिजायर नहीं है। एक होती डिजायर, अभिलाषा। इच्छा वो नहीं, इच्छा ये है कि मैं अपने आप को जानूं, कोई चीज नहीं, जानूं। तो हल्की सी इच्छा है ये, यही यही इससे हुआ उत्साह। पहला था शिव का स्वरूप जो बना, उस समय शिव अकेले हैं, शक्ति विलीन है शिव में, शिव शुद्ध रूप में है, विमर्श शक्ति अलग नहीं है, एक है। आप कह भी नहीं सकते कि शिव हैं, उन्हें स्वयं पता नहीं है कि हम शिव हैं, लेकिन हैं, तब तो हैं शिव। जब शिव को ये पता हुआ कि हम हैं, इसका अर्थ है कि अब वे शिव है, तो अब है उनके साथ शक्ति। तो शिव और शक्ति 2 हो गए आनंद के साथ। अब शिव शक्ति जब 2 हुए तो इच्छोन्मुख हुए, तो थोड़ा सा क्रियाशील हो गया शिव का भाव। शिव का क्रियाशील होना ही शक्ति है अलग। ये इसके ये प्रतीक बना ई। क्या हुआ? छोटी ई। अब ये जो इस तरह का भाव हुआ, ये ई जब बढ़ा भाव, तो उसे जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा कब होगी? ये तो था ईश्वर, जानने की इच्छा कब होगी?
बोलिए कि हम बाहर को जाने तो थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि हमारे यानी हम नहीं हैं, वो हमारे अलावा भी कुछ होगा। ये इच्छा जो बढ़ी, इसको कहते हैं ईश्वर, ऐश्वर्य, ईशन। इसको क्या कहेंगे? ईशन। इससे बड़ी बड़ी ई, शोभ हुआ, शोभ। अब आ आ ई ई, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब जब शिव की इच्छा हो बढ़ गई, तो धीरे धीरे शिवत्व से ये कौन कौन शक्तियां काम कर रही हैं? अभी काम कर रही है चेतना शक्ति, चित शक्ति। ध्यान रखिए, भूल भूलिए मत। चेतना शक्ति काम कर रही है और आनंद शक्ति काम कर रही है। जहाँ चेतना है वहाँ आनंद होगा, और जहाँ आनंद होगा वहाँ चेतना होगी। ये अनन्य अक्षर से ये शिव में बराबर है ही, और बराबर दोनों में भेद करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति है। कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। ब्लिस माने आनंद, कॉन्शियसनेस माने चेतना। अंग्रेजी के शब्द भी कभी सुन लो उनको तो वहां आएंगे, या जो सुन रहे हो, अंग्रेजी दांत सुन रही है, उधर वो बैठी होगी गरिमा, इनमें से सुन रही होगी वो। तो कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस ये आपस में रहता ही है, ये दोनों एक है। आ और आ अलग नहीं है। एक आ, दूसरा आ। आनंद शक्ति का द्योतक है, दोनों शिव है। आ भी शिव है, आ भी शिव है। तो अब ई और ई, एक ही इच्छा शक्ति है, दूसरी ईशन है। ईशन माने शासन करना। अब शिव का मन हुआ, इच्छा हुई, तो शिव फैले थोड़े से और कि हम जाने अपने आप। जाने का अर्थ क्या है? उन्मेष। उन्मेष हो, तो ये हुआ ऊ। अब जब ज्यादा जानने की इच्छा हुई तो किसको जानेंगे? जाने योग्य हो उसको जानेंगे। ध्यान रखना, ध्यान, क्योंकि ये बात कठिन है। ये बात समझ में आया है, याद तो हो जाएगी तुमको, याद तो ये कर लेंगे बहुत जल्दी, अब सुना देंगे। लेकिन भाव समझो कि जानना, और जानने के बाद और जानना, तो इसका मतलब कमी है कुछ। अब तो जाने को जानने की चीज है, तो हमारी अनजानी चीज हुई, तो गे हुई, और गे और ज्ञाता दो हो गए। जब गे होगा और ज्ञाता होगा तो निश्चित ही ऊर्णता हो जाएगी, कम हो जाए। अब सिर्फ सचेत होते हैं। अरे ये जानने की इच्छा कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? जो शिव की चित शक्ति थी और आनंद शक्ति थी, वो उनके भीतर की ज्ञान शक्ति से मिली। इच्छा कैसे हुई थी? जब शिव शक्ति की चित शक्ति थी, आनंद शक्ति थी, इच्छा शक्ति से हुई थी। अब शिव को ये पता चला, इच्छा शक्ति के अंदर शिव को, कि अरे उनका हो रही है, खाली हो रहे, हमारा स्वभाव कुछ कम हो रहा है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सृष्टि, ये प्रवाह जो हमारा बाहर जा रहा है, ये भीतर ही रहने चाहिए। ये प्रवाह रूप बह रहे थे, उन्मुख था। उन्मुख माने होता है बाहर की तरफ करना।
आप उन्मुख हो गए, तो आप भीतर ही करें। तो अभी सृष्टि रचना का जो बाहर की तरफ का विचार का प्रवाह था, उसको शिव ने मोड़ लिया अंदर की तरफ, और एक क्षोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। किसके साथ मिली? इच्छा इच्छा शक्ति ने मोड़ा। तो पहले किया ये विचार के भीतर मुड़े, इरादा किया, इरादा किया कि करें कि न करें, ये इरादा है। इससे हुई आपकी रिलीज, ये इष्यमाण। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इष्यमाण। क्या कहते हैं? इष्यमाण। इष्यमाण यानी ये इरादा है हल्का सा कि देखो हम अंदर को मोड़े, क्योंकि बाहर शक्ति क्षीण होती है, अंदर को मोड़े कि न मोड़े। अब भीतर से विचार चला कि मोड़ना ठीक है, तो दृढ़ीकरण हुआ, ये हुआ ईश्यमाण। क्या हुआ? तो ये भीतर हुई। इसमें कौन शक्ति मिल रही है तो इच्छा शक्ति, और दोनों लोग चल रही हैं। कौन सी? चित शक्ति और आनंद शक्ति। ध्यान रखो, वो तो चल ही रही हैं, उनसे इच्छा शक्ति ये भीतर जाए तो इरादा पूरा हो। दूसरा हुआ कि हाँ भीतर लौटे, तो ये होगा ई री री री। अब भीतर लौटने का बन गया। अब भीतर लौटे तो विश्रांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिर इरादा, फिर विश्रांति, तो शांत हो गया, अंत में कर्म हो गया। अभी कर्म नहीं था कुछ भी। क्या किया? भीतर लौट आए, दिल्ली, और लौट आ गए। लौट आने का इरादा और लौट आ गए, कर्म हुआ। ये हुआ द्री। ये चार अक्षर हो गए, री 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 री। एक में देखो, एक में क्षुभित हो गया, अग्नि ये होगा, अग्नि बढ़ी, फिर पूरी बढ़ गई, फिर वो अग्नि भीतर की तरफ को लौटी, ठंडी हो थोड़ी सी, और अंत में पूरी ठंडी हो गई। समझ रहे? तो री री और ली री, चार वर्ण। अब ये वर्ण क्या सृष्टि कहाँ हुई है? अंदर हुई, चार की, बाहर नहीं हुई। उन्मुखता भीतर हो गई शिव जी की, तो ये अमृत होगा। जब शिव के भीतर जो रहेगी उसकी मृत्यु होगी क्या? तो ये कहलाते हैं अमृत बीज। अमृत बीज, इनसे कोई रचना नहीं हो पाएगी, क्योंकि रचना से विचार ही लौट जाए। इसलिए पानी ने इसको अमृत बीज कहा, और इसी से नपुंसक कह दिया। ये नपुंसक बीज हो गए। फिर नपुंसक कार्य होता है, सृष्टि नहीं कर पाता। स्त्री सृष्टि करती है, पुरुष सृष्टि करता है। ये लेकिन नपुंसक सृष्टि नहीं करता। न वीर्य सेचन कर सके, न शुक्र सेचन हो, तो चंड कहलाता है वो। आजकल उल्टा शब्द चलता है चंडा। चंड का अर्थ है नपुंसक, जो किसी काम का ना हो। तो ये नपुंसक वर्ण है, ये अमृत बीज है, और ये भगवान शिव के अंदर है, बाहरी सृष्टि में नहीं है। इसलिए इनकी जो ध्वनि होगी, देखिए आप, वो व्यंजित नहीं होगी, व्यंजित सी होगी। री की रा जैसी हो गई,
ली की ला जैसी हो गई। श्रुतियाँ हैं ये, रा और ला की क्या है? श्रुति। ये व्यंग्य तो नहीं है वास्तव में, श्रुति सुनी जाती है, उन्हीं से आती है। ली, लुली, लुली,